हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित कराई जाने वाली कांस्टेबल री एग्ज़ाम के संबंध में बात करेंगे कि आपकी जो परीक्षा है कब तक हो सकती है, क्या जुलाई में परीक्षा होने की संभावनाएं हैं या फिर नहीं। परीक्षा में आने वाली जो परीक्षा होगी इसमें क्या बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, टेंडर प्रक्रिया क्या फिर से हो सकती है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सो फ्रेंड्स, अभी लगभग 2 दिन पहले एक अपडेट आई थी। ये अपडेट आई थी प्रिंटिंग प्रेस के संबंध में। इसके संबंध में हमने भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको जो भी मैटर था वो समझाया था। आइए अब बात करते हैं कि क्या ये चीज़ें होने के बावजूद भी अब आपकी जो परीक्षा होगी क्या वो जुलाई में होने की संभावनाएं हैं या फिर नहीं। टेंडर की प्रोसेस में अब क्या हो सकता है और क्या आपकी जो आने वाली री एग्ज़ाम होगी उसमें क्या आपको परिवर्तन संभावित देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेंडर की प्रक्रिया, क्या टेंडर की प्रक्रिया अब कैंसिल हो सकती है या फिर नहीं, और क्या आपकी जो परीक्षा है वो लगभग जो 6 माह का समय जो शासन की ओर से दिया गया था कि 6 माह में आपकी जो परीक्षा है वो करा ली जाएगी, क्या ये अब पॉसिबल है या फिर नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, लगभग अभी 2 दिन पहले ये चीज़ें बताई गई थी कि प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित भी जानकारियाँ ली जा रही है आपकी जो भर्ती परीक्षा है उसके संबंध में। और लगभग अभी 10 से 15 दिन पहले एक नोटिस भी देखा होगा जो वेरियस डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया था। उसमें बताया गया था कि जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज है उनकी जानकारी प्रदान करें, लेकिन उसमें आपने देखी होगी उसमें कोई डेट मेंशन नहीं की गई थी कि कब आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा। ठीक है, उस नोटिस के संबंध में सभी यही सोच रहे थे कि क्या आपकी जो परीक्षा होगी क्या अब ये जल्द हो जाएगी, क्या जुलाई अगस्त में आपकी जो परीक्षा है वो हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, अभी इन सब चीज़ों को बात करते हैं कि सबसे पहले तो आपका जो टेंडर है वो अब क्या टेंडर रद्द होने की पॉसिबिलिटीज़ अब बढ़ रही है या फिर नहीं। 25 फरवरी को जैसे कि आपको पता है पेपर रद्द हुआ था, उसके बाद से ही एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू चला हुआ है। देखिए, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें सबसे पहले बताया गया था कि टीसीआई की ओर से पेपर लीक किया गया था। टीसीआई से ये जो मैटर है ये पहुंच चुका है अब प्रिंटिंग प्रेस की ओर। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस की ओर अब ये मैटर मुड़ चुका है। लेकिन देखिए, अब आगे धीरे धीरे हो सकता है आपको इसमें सभी जो मैटर है वो प्रिंटिंग प्रेस का भी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए फ्रेंड्स, यदि इस इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ा हुआ कोई भी मामला सामने आता है तो निश्चित ही आपका जो टेंडर होगा उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, टेंडर ये कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि यदि ये चीज़ें केवल और केवल टीसीआई के स्तर से होती, ठीक है, यदि ये चीज़ें टीसीआई के स्तर से होती तो संभवतः आपका टेंडर कैंसिल ना होता। लेकिन यदि ये चीज़ें प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंच रही है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो टेंडर है ये टेंडर कैंसिल होने की संभावनाएं अब बढ़ चुकी है, क्योंकि अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रिंटिंग प्रेस में जा चुका है। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित जानकारियाँ कि आपकी जो टेंडर है उसके रद्द होने की संभावनाएं अब बढ़ चुकी है। ठीक है, यदि टेंडर रद्द होता है तो आप समझ सकते हो कि आपकी जो परीक्षा है क्या वो 6 माह के अंदर होने की संभावनाएं हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ अब 6 माह के अंदर ये जो परीक्षा है ये होने की अब संभावनाएं काफ़ी कम हो चुकी है, क्योंकि यदि ये टेंडर रद्द किया जाता है तो आप समझ सकते हो कि आगे जो टेंडर होगा उसमें कितना समय लग सकता है। ठीक है, हालांकि भर्ती बोर्ड कोशिश करेगा ये कि टेंडर रद्द ना किया जाए, किसी भी तरह करके टेंडर रद्द ना किया जाए और इसी टेंडर के माध्यम से ही आपकी परीक्षा को लिया जाए। ठीक है, टेंडर रद्द होगा या फिर नहीं होगा ये भर्ती बोर्ड का मैटर है, क्या करते हो क्या नहीं करते हैं। लेकिन अभी जो इन्वेस्टिगेशन चला है उसके आधार पर तो ये चीज़ें कही जा सकती है कि आपका जो टेंडर है वो डेफिनेटली कैंसिल अब हो रहा होगा। ठीक है, अब नया टेंडर आएगा या फिर नहीं आएगा वो भर्ती बोर्ड के हाथ में है, क्या वे करते हैं क्या नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका जो आगामी जो कांस्टेबल का री एग्ज़ाम है उसमें क्या परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट प्रोबेबली जो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अब आपको हाइब्रिड मोड में, ठीक है, ओएमआर प्लस
ऑनलाइन मोड में भी आपको देखने को मिल सकता है, ये हाइब्रिड मोड में भी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स हमें फॉलो करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर या फिर टेलीग्राम चैनल पर, उनको पता भी होगा लगभग 25 फरवरी के बाद से जब से ही ये इन्वेस्टिगेशन चला हुआ है, इससे पहले भी हमने काफ़ी बार आपको ये सूचना अपडेट की थी कि आपका जो संभवतः आपकी जो पेपर होगी वो हाइब्रिड मोड में भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी आपको कितनी बार ये चीज़ें बताई थी कि मोस्ट प्रोबेबली आपका इस बार जो चेंज होगा, सबसे बड़ा चेंज यही चीज़ें आपको देखने को मिल रही होगी कि आपकी जो परीक्षा होगी वो हाइब्रिड मोड में भी आपको देखने को मिल सकती है। देखिए फ्रेंड्स, यदि हाइब्रिड मोड में ये परीक्षा होती है तो ये एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा होगा यूपी पुलिस की परीक्षाओं से संबंधित, और ये परीक्षा से संबंधित ये बदलाव आपको हमारे अकॉर्डिंग 99% आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी जो भी होगा केवल और केवल भर्ती बोर्ड के स्तर से ही ये चीज़ें बताई जाएगी कि पेपर हाइब्रिड मोड में हो रहा है या फिर ऑफलाइन मोड में, क्योंकि अभी जो ऑफलाइन मोड के माध्यम से एक नोटिस जारी किया गया था उसमें किसी भी प्रकार की कोई डेट की सूचना नहीं दी गई थी कि कब आपकी जो परीक्षा तिथि है उसको रखा गया है, क्या कराया गया है, क्या नहीं किया गया है, केवल और केवल उसमें स्कूल की डिमांड की गई थी। ठीक है, लेकिन अभी ये बात कंफर्म है, यदि आपका जो टेंडर है उसको रद्द किया जाता है तो आपका जो नया एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड में होने की संभावनाएं रहेगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अभी केवल और केवल यही चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है कि अभी जो आपका इन्वेस्टिगेशन है वो कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रेस की ओर भी जा रहा है। केवल और केवल टीसीआई के बेस पर आप ये नहीं कह सकते कि आपके जो पेपर हुआ था ये टीसीआई की ओर से लीक किया गया था, और ये कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर भी जाता हुआ दिख रहा है। और यदि ऐसा कुछ होता है तो आपका मोस्ट प्रोबेबली टेंडर कैंसिल होने की संभावनाएं सर्वाधिक रहने की उम्मीद है। आपका जो टेंडर है वो कैंसिल भी किया जा सकता है। ठीक है, आपका जब भी री एग्ज़ाम आपको देखने को मिल रहा होगा, ये री एग्ज़ाम आपको हाइब्रिड मोड में देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइब्रिड मोड में ही आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड जो आपका एग्ज़ाम है यदि ये टेंडर कैंसिल नहीं होता है। देखिए, सारी चीज़ें, ये सभी चीज़ों का जो निचोड़ है वो केवल और केवल एक वर्ड पर आधारित है, टेंडर। ठीक है, देखिए ये बात हम स्टार्टिंग से ही आपको कह रहे हैं, यदि टेंडर कैंसिल नहीं होता है तो आपका पेपर जल्दी हो जाएगा, यदि टेंडर रद्द होता है तो ये भर्ती ये थोड़ी टाइम लेगी। ठीक है, यदि ये टेंडर अभी कैंसिल नहीं होता, ठीक है, कैंसिल नहीं होता तो ये परीक्षा आपको, ठीक है, ये परीक्षा आपको जुलाई से सितंबर तक ही हम स्टार्टिंग से आपको बोलते आ रहे हैं, जुलाई से सितंबर के मध्य ही आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, और जुलाई के अंदर ये परीक्षा होने की अब थोड़ी सी संभावनाएं कम है, या फिर अगस्त और सितंबर तक मोस्ट प्रोबेबली आपको ये जो परीक्षा है आपको देखने को मिल सकती है। देखिए, हम स्टार्टिंग से ही जो भी कैंडिडेट हमें फॉलो कर रहा है, स्टार्टिंग से ही हम आपको ये सिर्फ और सिर्फ ये 3 महीने ही बताकर चल रहे हैं कि आपकी जो परीक्षा होगी जुलाई, अगस्त और सितंबर। सो फ्रेंड्स, आप इन 3 महीनों के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करते रहें। मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्ज़ाम होगा ये जुलाई, अगस्त, सितंबर में होने की संभावनाएं सर्वाधिक रहेगी, क्योंकि जब तक जो भी आपके इस टेंडर में होना होगा वो हो चुका होगा। यदि टेंडर कैंसिल नहीं करना होगा तो भी हो चुका होगा, और यदि टेंडर कैंसिल होना है तो भी हो चुका होगा। ठीक है, यदि ये टेंडर कैंसिल होता है आपकी भर्ती थोड़ी विलंब होती हुई आपको देखने को मिल रही होगी। यदि टेंडर आपका कैंसिल नहीं होता, ठीक है, तो जुलाई से सितंबर के मध्य आप तैयार रहेगा। इन 3 महीनों के अंदर अंदर आपका जो परीक्षा है वो कभी भी होने की संभावनाएं रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स फर्दर जो भी अपडेट्स होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। ठीक है, यही चीज़ें अभी आपके साथ शेयर करनी थी कि अभी जो आपका परीक्षा जो भी कैंडिडेट जून में मानकर चल रहा था उसमें आपको थोड़ा सा विलंब आपको देखने को मिल सकता है। जुलाई से सितंबर के मध्य आपको एग्ज़ाम आपका देखने को मिल सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली आपको जो एग्ज़ाम होगा इस बार ये हाइब्रिड मोड में भी आपको देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।